नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। राजनीति में गठबंधन एक ऐसी चीज होती है जो कभी ना कभी बिखर ही जाती है, फिर चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन। लेकिन भाजपा ऐसा दावा करती थी कि एनडीए गठबंधन कभी बिखर नहीं सकता, ना ही कभी बिखरेगा। तो अब भाजपा की ये जो कही हुई बातें थी वो झूठी साबित होते अब नजर आ रही हैं। अब बीजेपी और उनके सहयोगियों का टकराव खुलकर सामने आ गया है। खासकर उन राज्यों में स्थिति देखने को मिल रही है जहां चुनाव करीब आते जा रहे हैं। तो वहीं अब एनडीए के अंदर भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। लगभग हर राज्य में एनडीए के अंदर खींचतान चल रही है, चाहे फिर वो बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो या फिर तमिलनाडु हो। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दक्षिण में बीजेपी को लगे ताजे झटके की। अब देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं, इसलिए दक्षिण को साधने के लिए ही बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दक्षिण से ही उतारा। सभी जानते हैं कि बीजेपी दक्षिण में सबसे ज्यादा कमजोर है। खुद की साख बीजेपी दक्षिण में लंबे समय से बिछाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन सफलता फिर भी नहीं मिल पा रही, हासिल ही नहीं हो पा रही। जो दांवपेच बीजेपी दक्षिण राज्य में खेलना चाहती थी, अब वो दांवपेच बीजेपी का काम नहीं कर रहा है। कोई भी फॉर्मूला बीजेपी का अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी को करारा झटका लग चुका है। ताजा मामला है एएमएमके का बीजेपी से दूर होना। टीटीवी दिनाकरन की अगुवाई वाली अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम यानी कि एएमएमके ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। दिनाकरन ने बीजेपी पर धोखा देने का इल्जाम लगाया और कहा कि उनकी पार्टी अब इस गठबंधन यानी कि एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। बता दें दोस्तों आप लोगों को कि एएमएमके ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली थी और अप्रैल 2026 के आसपास तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। दिनाकरन ने तंज कसते हुए कहा कि हम मूर्ख नहीं हैं कि दूसरों को अपने कंधों पर ढोते रहें। हमने कई महीनों तक का इंतजार किया, दिल्ली से कोई अच्छा फैसला आएगा, लेकिन अब हमें कुछ नहीं होते दिख रहा है, तो इसी वजह से हम क्विट कर रहे हैं। दिनाकरन ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी अब एनडीए से पूरी तरह अलग हो रही है। उन्होंने कहा कि हम दिसंबर में अपनी अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस धोखे के पीछे कौन लोग हैं। इसके अलावा पीएमके के संगठनात्मक नेता रामदास और अंबुमणि के बीच टकराव के चलते ये स्पष्ट नहीं है कि वो पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। डीएमडीके भी इसी हालत में है। राज्य में नाम एनटीके और टीके ने पुष्टि की है कि वो स्वतंत्र रूप से चुनाव अब लड़ेंगे। अब ऐसे में ये तो दोस्तों साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दक्षिण में मजबूत होने का सपना देख रही बीजेपी दक्षिण में उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही बिखरी हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की हालत खराब है, क्योंकि जब से एकनाथ शिंदे से सीएम की कुर्सी छीनी गई है और उसके बाद मंत्रिमंडल में भी मन पसंदीदा का ध्यान उनका नहीं रखा गया है, उनके पसंदीदा विधायकों को शामिल नहीं किया गया, तब से एकनाथ शिंदे भी नाराज होते नजर आए। देखा जाए तो पूरे देश में इस वक्त एनडीए कमजोर नजर आ रही है। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि भाजपा की जीत होगी या फिर विपक्षी दल की जीत होगी? आपको दोस्तों क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।